हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेताज किचन में आपका स्वागत करती हूँ। अब मूली और गाजर का मौसम आ गया है और मार्केट में मूली और गाजर तो भरे पड़े हैं और ठंड में अब मूली और गाजर का अचार ना बने ऐसा हो सकता है। तो चलिए अब हम चटपटी मूली गाजर की अचार बनाएंगे और उसे बिल्कुल ही इंस्टेंट तरीके से बनाएंगे जिसे हम तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही इसे धूप में रखने की ज़रूरत है और ना ही घंटों हमें इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चटपटी अचार को हम बनाना शुरू करते हैं। तो अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गाजर और मूली लिया है। तो गाजर 2 है और मूली 3 है। अब इसे अच्छे से छीलकर धोकर सुखा लेंगे, बिल्कुल ड्राई कर लेंगे गाजर और मूली को, पानी इसमें नहीं रहना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, गाजर को बीच से कट कर लेंगे। तो लंबे लंबे पीस में हम इसे कट कर लेते हैं। उसके बाद हम एक पीस को बीच से काटेंगे और फिर पतली पतली इसकी पट्टी निकाल लेते हैं। तो बस इसी तरह से हम पतली पतली इसे कट कर लेंगे और गाजर मूली दोनों को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर गाजर कट चुका है, तो फिर अब हम मूली को काटेंगे, बिल्कुल उसी तरह से काटेंगे। और गाजर मूली का अचार तो बहुत ही टेस्टी लगता है। साथ में हम इसमें हरी मिर्च और अदरक भी डालेंगे और इसे बिल्कुल झटपट बनाकर तैयार करेंगे। ना ही हमें इसे घंटों धूप में सुखाना पड़ेगा और ना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल हम इसे आसान तरीके से, इंस्टेंट तरीके से इसे बनाएंगे। तो चलिए, अब गाजर कट चुका है, मूली को भी इसी तरह से पतले पतले स्ट्रिप में हम इसे कट कर लेते हैं। अब दोनों यहाँ पर कट चुका है। तो हम क्या करेंगे, गाजर और मूली को दोनों को पंखे के नीचे 1 घंटा के लिए हम इसे सूखने देते हैं, जिससे गाजर और मूली काटने के बाद जो हल्का सा पानी निकला है वो भी सूख जाएगा। अगर आपके पास धूप की सुविधा है तो आप इसे धूप में भी 1 घंटे के लिए फैला सकते हैं, जिससे कि ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएगी। तो अब हम इसे पंखे में 1 घंटे के लिए फैलाकर छोड़ देते हैं। तब तक इधर हम अदरक और हरी मिर्च को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टुकड़ा अदरक का लिया है और हरी मिर्च 5 लिया है। अब आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। हरी मिर्च भी आप ज़्यादा ले सकते हैं और अदरक भी इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसमें इतना ही डाल रही हूँ। अब क्या करेंगे, मिर्च को बीच से हम चीरा लगा लेंगे और फिर उसे बीच से 2 भाग में अच्छे से कट कर लेंगे, जिससे ये छोटे छोटे पीस में कट हो जाएगी। तो बस इसी तरह से हम मिर्च को काट लेंगे। उसके बाद अदरक को भी काटेंगे। तो बस अदरक को भी हम पतले पतले स्ट्रिप में कट कर लेते हैं। फिर इसे बीच से कट कर छोटे छोटे पीस में इसे भी काट लेंगे। तो अब चलिए हम इधर कुछ मसालों को रोस्ट कर लेते हैं। तो गैस पर पैन रखेंगे और इसमें हम 2 चम्मच पीला सरसों डालेंगे। अगर आपके पास काली वाली राई हो तो आप वो भी ले सकते हैं। और यहाँ पर हम पीला सरसों डालकर इसे रोस्ट करेंगे, लेकिन हम इसे ज़्यादा नहीं रोस्ट करेंगे, बस इसे हमें हल्का गर्म करना है। सरसों के दानों का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, वरना अचार अच्छे नहीं लगेंगे। बस जब ये हल्का सा गर्म हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सरसों अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसे अब हम निकाल लेते हैं प्लेट में। फिर इसी पैन में हम सौंफ डालेंगे। तो यहाँ पर 2 चम्मच भरकर सौंफ डालेंगे और इसमें हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे, 1/4 चम्मच मेथी डालेंगे। मेथी हम यहाँ ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि मेथी में कड़वाहट होती है और ज़्यादा डालने से अचार ख़राब हो सकता है। और साथ में इसमें 10 काली मिर्च डालेंगे। अब इसे भी हम बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेते हैं। बस इतना ही रोस्ट करेंगे जिससे इन मसालों का कलर चेंज ना हो, हल्की हल्की खुशबू आने लगे, बस हम उतना ही रोस्ट करेंगे। तो चलिए अब हम मसालों को ग्राइंड करते हैं।
तो एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें हम सरसों के दानों को डाल देते हैं। तो अब सरसों के दाने को हम डालकर ग्राइंड करेंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना हमें इसे ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, बस इसे हल्का दरदरा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सरसों किस तरह का पीसा है, बिल्कुल हल्का दरदरा है। इसी तरह से हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और फिर हम इसी मिक्सी जार में सौंफ वाले मसाले को भी डाल लेते हैं और इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे हम थोड़ा सा ज़्यादा फाइन ग्राइंड करेंगे। हम देख सकते हैं यहाँ पर दोनों मसाले पीस चुके हैं, सरसों और सौंफ वाला मसाला दोनों पीस चुका है। तो चलिए अब हम इसमें कुछ और मसाले ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे, फिर आधा चम्मच धनिया पाउडर लेंगे। मैं यहाँ पर धनिया का पाउडर ले रही हूँ, अगर आपके पास खड़े धनिया हो तो आप मसालों को रोस्ट करते समय ही उसमें डाल सकते हैं। फिर इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच भरकर लेंगे। अब कश्मीरी लाल मिर्च तो तीखी होती नहीं है, बस कलर इससे बहुत ही अच्छी आती है। और साथ में हम 2-3 पिंच के करीब हींग डाल देंगे। हींग से अचार में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और हींग तो अचार की जान है। तो यहाँ पर अब सभी मसाले मिल चुके हैं, तो फिर इसमें हम काला नमक और सादा नमक डालेंगे। अब नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालेंगे। फिर इसमें अजवाइन 1 चम्मच, आधा चम्मच मंगरेल डालेंगे और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर मसाले बनकर तैयार हो चुके हैं। तो गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम आधा कप सरसों का तेल डालेंगे। अब सरसों के तेल से अचार बहुत ही अच्छा बनता है, आप सरसों का तेल ही डालें। फिर इसे हम गैस पर अच्छे से गरम करेंगे, बिल्कुल धुआं आने तक इसे हम गरम कर लेते हैं। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और इसमें से धुआं भी आ रहा है। तो अब गैस के फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और तेल को अच्छे से ठंडा कर लेंगे। जब तेल ठंडा हो जाएगा तो इसमें हम मूली और गाजर को डालेंगे। अब ध्यान रखेंगे तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसमें अदरक और हरी मिर्च को भी डाल देंगे। फिर इसमें सभी मसालों को डाल देते हैं और डालने के बाद इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। तो मूली, गाजर, मिर्च, अदरक और मसाले सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर आप जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे मसाले यहाँ फूलते जाते हैं। तो साथ में इसमें हम 2 चम्मच भरकर विनेगर डालेंगे। अब विनेगर डालने से एक तो अचार की लाइफ ज़्यादा हो जाती है और हल्की सी इसमें खट्टापन भी आ जाती है। तो बस अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और आप देख सकते हैं तेल में मसाले फूलने शुरू हो चुके हैं और सभी कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो ये हमारा इंस्टेंट अचार बनकर तैयार है और आप चाहें तो इसे धूप में भी सुखा सकते हैं, लेकिन ये 3-4 दिन के बाद बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, एकदम परफेक्ट हो जाती है। तो अचार बन चुका है। तो चलिए अब हम इसे एक जार में भर लेते हैं। तो जार को अच्छे से धोकर धूप में सुखा लेंगे, बिल्कुल ही ड्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें अचार को डालेंगे। तो ये टेस्टी सा अचार बनकर तैयार हो चुका है। गाजर, मूली, अदरक, हरी मिर्च का ये टेस्टी अचार बहुत ही टेस्टी लगता है और ये हेल्दी भी है। अचार बनाते समय हमें बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि अचार बहुत ही अच्छे बनते हैं और लंबे टाइम तक चलते हैं। जैसे कि गाजर मूली को बिल्कुल ड्राई करके लेंगे, उनमें पानी नहीं होना चाहिए। मसालों को हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस हल्का सा रोस्ट करेंगे कि वो अच्छे से ग्राइंड हो सके। और नमक आप अचार में ज़्यादा डालेंगे, कम बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना अचार ख़राब हो सकते हैं। तो नमक की क्वांटिटी भी आप अच्छी सी रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये अचार आपका बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगा। अगर आपके पास धूप की सुविधा है तो आप इसे धूप में रख दें, तो ये बहुत अच्छे से बन जाती है। वैसे ये अचार इंस्टेंट बनकर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें
कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बाय।